गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर। आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर? 2 पावर k प्लस 3 प्लस 3 इंटू 2 पावर k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 पावर k प्लस 1 माइनस 2 पावर k इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं A0, B2, C3 एंड D5। तो देखते हैं इसका क्या निकलता है, कौन सा ऑप्शन राइट होता है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2 पावर k प्लस 3 प्लस 3 इंटू 2 पावर k प्लस 1 अपान में क्या है 5 इंटू 2 पावर k प्लस 1 माइनस 2 पावर k इंटू 3। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं क्या कॉमन मिल सकता है। इक्वल, ऊपर इसको लिख सकते हैं 2 पावर k प्लस 1 इंटू, डॉट का मतलब इंटू 2 पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 पावर k प्लस 1। जहां भी डॉट लगाओ उसका मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अपान में 5 मल्टीप्लाई 2 पावर, इसको k लिख दो इंटू 2 पावर 1 लिख दो, माइनस 2 पावर k इंटू 3। ये हम लिख सकते हैं। इसको हमने क्या किया, पावर जो था ऐड किया हुआ था उसको मैंने सेपरेट कर दिया। कैसे किया देखो, फार्मूला क्या होता है, a पावर m इंटू a पावर n इंटू साइन है, ये आधार समान है, बेस समान है, तो पावरें क्या जुड़ जाती है, m प्लस n। ठीक है, जैसे मैंने इसको सेपरेट किया, यहां पर लिखा है 2 पावर k प्लस 3, तो इसको हम 2 पावर k लिख सकते हैं इंटू 2 पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर k प्लस 1 भी लिख सकते हैं इंटू 2 पावर 2 लिख दो। अगर इसका 1 इसमें ऐड कर दोगे तो उधर माइनस हो जाएगा 3 में, यानी इनको अगर जोड़े इसके अकॉर्डिंग, देखो बेस समान है, क्या है आधार समान है, ये देखो, तो मल्टीप्लाई में पावरें जुड़ जाती है। 2 पावर k प्लस 1 प्लस 2, तो क्या आ गया 2 पावर k प्लस 3, वही चीज आ गई। तो इसको मैंने सेपरेट किया, 2 पावर k प्लस 1 इंटू 2 पावर 2। ये मैंने क्यों किया कि मुझे उससे कॉमन मिल सके। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है, तो उस हिसाब से मुझे उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 पावर k प्लस 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 पावर k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 पावर k इंटू 2 पावर 1 माइनस 2 पावर k इंटू 3। अब देखो न्यूमरेटर में क्या कॉमन मिल रहा है, न्यूमरेटर में कॉमन मिल रहा है 2 पावर k प्लस 1। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। ये है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और प्लस इधर कितना है 3। ठीक है, इतना आ गया। और डिनोमिनेटर में देखो, न्यूमरेटर में तो ये हो गया, ये कॉमन हो गया, तो 4 प्लस 3 आ गया। डिनोमिनेटर में देखो क्या कॉमन है 2 पावर k, ये कॉमन है, दोनों तरफ है, तो 2 पावर k मैंने कॉमन ले लिया। और ब्रैकेट में क्या बचा 5 बचा इंटू 2 पावर 1 मतलब 2 माइनस 2 पावर k तो बाहर निकल गया, इधर बचा 3, इतना बचा हमारा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं।
अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल 2 पावर k लिख दो और इंटू 2 पावर 1 लिख सकते हैं। और इधर क्या है, 4 और 3 7 हो गए। अपान में क्या लिखा हुआ, 2 पावर k इंटू ब्रैकेट में कितना, अपान में 10 -3। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, किसको, 2 पावर k प्लस 1 को, इसको 2 पावर k इंटू 2 पावर 1 लिख सकते हैं। जैसे बेस समान आधार समान तो पावर जुड़ जाती है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार। तो हमने क्या किया, ये क्या दिया अलग। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 पावर k न्यूमरेटर में है, 2 पावर k डिनोमिनेटर में है। इधर क्या बचा, 2 तो ये बाहर बचा, 2 पावर 1 मतलब 2 इंटू 7 बचा। अपान में कितना, 10 से 3 गया, 10 -3 सेपरेट किया, कितना आया 7। अब देखो ये 7 न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का कट गया, कितना बचा, इक्वल 2। मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आया, 2। तो ऑप्शन में देखो 2 है। ऑप्शन में इसमें क्या है, हमारा आंसर 2 आया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन के राइट आंसर। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई सरल करना है, 4 पावर 10 प्लस 4 पावर 10 प्लस 4 पावर 10 प्लस 4 पावर 10 प्लस 4 पावर 11 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हल, क्वेश्चन है हमारा 4 पावर 10 प्लस 4 पावर 10 प्लस 4 पावर 10 प्लस 4 पावर 10 प्लस 4 पावर 11 इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहां से मुझे पता चल रहा है कि इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 4 पावर 10 हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगा दिया, तो 4 पावर 10 बाहर निकला तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचा, प्लस लगाया, ये 4 पावर 10 बाहर निकल गया, 1 बचा, ये बाहर निकल गया, यहाँ भी 1 बचा, प्लस यहाँ भी 1 बचा, बट यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। कैसे, देखो 4 पावर 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पावर 10 इंटू 4 पावर 1 लिख सकते हैं। ये बेस समान है, आधार समान है, मल्टीप्लाई निशान है, तो ये पावरें जुड़ जाती हैं। तो ये वाला तो कॉमन हो गया, तो 4 पावर 1 इक्वल क्या होता, 4 ही तो होता है, तो इस हिसाब से ये 4 बचेगा। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब देखो 4 पावर 10 ब्रैकेट में कितना आया, इनको ऐड कर दो, ये हुए 8 इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब देखो 4 पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर होल पावर 10 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला लग जाएगा a पावर m होल पावर n a पावर m इंटू n। तो ये फार्मूले से क्या बन जाएगा, 2 पावर 20 इंटू 2 पावर 3, ठीक है, इक्वल क्वेश्चन मार्क।
हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क बराबर 2 पावर 20 इंटू 2 पावर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क इक्वल, अब यहाँ फार्मूला वही लगा दो, कौन सा, a पावर m इंटू ए पावर n इक्वल a पावर m प्लस n, मतलब मल्टीप्लाई निशान है और इसका आधार ये जो बेस है समान है, तो पावरें क्या होगी, जुड़ जाएंगी। 20 प्लस 3 इक्वल 2 पावर 23, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल आ गया 2 पावर 23। ये हमारा इसका आंसर निकल आया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3 पावर k प्लस 3 प्लस 7 इक्वल 250 है तो x किसके बराबर है। ऑप्शन में 5, 3, 2 और 1 है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हल हमको गिवन है 3 पावर k प्लस 3 और ये प्लस 7 यहाँ पर है इक्वल टू 50। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखो पावर में है, ये विदाउट पावर का, ये भी विदाउट पावर का है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो विदाउट पावर के होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, पावर वाले एक तरफ। इसको हमने क्या किया, इधर रखा और इसको क्या किया 250, ये प्लस 7 है, इधर उधर जाएगा बराबर के, तो -7 हो जाएगा। 3 पावर k प्लस 3 हो गया, ये कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा। अब 243 आ जाएगा तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, पावर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 243 की कैसे करेंगे, 243 डिवाइड मेथड से, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नियम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। यानी ये डिवाइड मेथड से हमने इसके गुणनखंड कर दिए। ठीक है, जिससे पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 कितनी बार आ रहा है, देखो 5 टाइम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर k प्लस 3 बराबर 3 पावर 5। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। देखो एक फार्मूला होता है a पावर m इक्वल a पावर m, ये होता है आधार, इसके आधार जिसको हम बेस बोलते हैं। जब बेस समान होते हैं और बराबर का साइन हो बीच में, तो क्या होता है, पावर भी समान होती है। सेम कंडीशन यहाँ पर आ गई है, ये बेस है, ये बेस है, आधार 3 है दोनों तरफ। जब बेस समान है तो पावरें भी समान होंगी। यहाँ लिख सकते हो, जब बेस आधार समान है और बीच में बराबर साइन है, तो पावर घात भी समान होगी। ठीक है, तो ये बेस है आधार, तो ये समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी, k प्लस 3 इक्वल 5।
अब k इक्वल 5, ये -3 हो जाएगा इधर क्योंकि प्लस का है, तो k इक्वल कितना आ गया 2। k का मान है जो 2 आ गया। क्या आ गया 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ 243 होल पावर m by 5 into डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 3 पावर 2m plus 1 होल डिवाइडेड बाय 9 पावर m into 3 पावर m minus 1 इज का मान ज्ञात करो। ऑप्शन है A 1, B 9, C 3 एंड D 3 पावर m। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हल क्वेश्चन क्या है 243 होल पावर m अपान m बटे 5, ठीक है, और ये इंटू है 3 पावर 2m प्लस 1 होल अपान 9 पावर m इंटू 3 पावर m माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले 243 को फैक्टराइज करो। 243 को डिवाइड मेथड से हम गुणनखंड कर रहे हैं। 243 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 21 हुआ, 3 सते 21, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, कितने आ गए 3, 5 टाइम्स। यानी 243 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख दो इक्वल 3 पावर 5 हम लिख सकते हैं और होल पावर m by 5 है, इंटू है 3 पावर 2m प्लस 1 होल अपान 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होल अपान m इंटू 3 पावर m माइनस 1। यहां तक क्लियर। अब देखते हैं आगे। इसको आगे क्या लिख सकते हैं 3 पावर m, फार्मूला होता है इनटू m बाय अपान 5, a पावर m होल पावर n
a पावर mn, ठीक है, इंटू 3 पावर 2m, इसको लिख सकते हैं 3 पावर 1, अपान में क्या लिख सकते हैं 3 पावर ये 2m हो जाएगा, इंटू इसको लिख सकते हैं 3 पावर m इंटू 3 पावर -2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि फार्मूला क्या होता है, a पावर m होल अपान n, a पावर m इंटू n होता है। ये मैंने फार्मूला इसमें अप्लाई किया है, इसमें अप्लाई किया है, मतलब इसमें और इसमें, ठीक है। अब देखो ये 5 ऊपर है, 5 नीचे कट गया, 3 पावर 2m ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में कट गया। अब बचा क्या, ये देखो इधर बचा 3 पावर m इंटू इधर क्या बचा 3 पावर 1 मतलब 3 अपान ये 3 पावर m है, ये 3 पावर -1 है, इसको ऊपर ले जाओ 3 पावर +1 हो जाएगा। प्लस हम लिखते रहेंगे, प्लस हम लिखते रहेंगे, तो 3 पावर m डिनोमिनेटर में, 3 पावर m न्यूमरेटर में कट गया, बचा क्या इक्वल 3 इंटू 3, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या सही है, मेरा क्या है 9 आया, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। 10 इंटू 5 पावर k प्लस 4 प्लस 125 इंटू 5 पावर k प्लस 2 होल डिवाइडेड 3 इंटू 5 पावर k प्लस 3 प्लस 20 इंटू 5 पावर k प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 10 क्वेश्चन क्या है, 10 इंटू 5 पावर k प्लस 4 प्लस 125 इंटू 5 पावर k प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 पावर k प्लस 3 और प्लस 20 इंटू 5 पावर k प्लस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, ठीक है। यहां देखो क्या 5 कॉमन मिल जाएगा, एक तो ये, इसको पहले थोड़ा आगे मॉडिफाई करो, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और इंटू इसको लिख सकते हैं 5 पावर k प्लस 2, ठीक है, k प्लस 2 और इंटू 5 पावर 2 लिख सकते हैं
प्लस 125 लिख लो इंटू 5 पावर k प्लस 2। ठीक है, अपान में क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं इंटू इसको लिख सकते हैं 5 पावर k प्लस 1 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 5 पावर k प्लस 1। ठीक है, ये पावर एक्सपोनेंट के क्वेश्चन हैं, ये परीक्षाओं में अधिकांश आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया। इसको कैसे किया, ये जो 5 पावर k प्लस 4 है ना, इसको हमने लिखा 5 पावर k प्लस 2 इंटू 5 पावर 2। कैसे लिखा, फार्मूला क्या होता है a पावर m इंटू a पावर n। ये बेस समान होते, आधार समान होते, तो क्या होता है पावरें जुड़ जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस, इस सूत्र के अनुसार ये देखो आधार समान है तो पावरें जुड़ जाएंगी, तो k प्लस 2 यानी k प्लस 4। ठीक है, इसी प्रकार हमने 5 पावर k प्लस 3 को ये कैसे लिखा, 5 पावर k प्लस 1 इंटू 5 स्क्वायर ऐसे लिखा। इसको ऐसे लिखा इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये बेस समान है, आधार समान है, पावरें जुड़ जाएंगी, k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3 हो गया। अब देखो इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, एक तो 5 ये और 5 स्क्वायर है, यानी ये हो गया 5 क्यूब इंटू 2 इंटू 5 पावर k प्लस 2 प्लस इसको हमने क्या किया, फार्मूला लगा दिया वही, ये 5 पावर 1 बेस समान है तो पावरें जुड़ गई। आगे आओ, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 3 इंटू 5 पावर k प्लस 2। 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को 25 पंचे 125 होते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अपान में आ जाओ, यहां पर 3 है इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 पावर k प्लस 1 फिर प्लस 20 इंटू 5 पावर k प्लस 1। अब देखो हम काम लेते हैं न्यूमरेटर में, पहले क्या कॉमन है, एक तो 5 क्यूब कॉमन है इंटू और 5 पावर k प्लस 2 कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचा, जब ये कॉमन है तो 2 बचा, प्लस का निशान लगा, ये तो बाहर निकल गए, जब सब बाहर निकल गए तो यहाँ पर क्या 1 बचेगा अपान में। नीचे देखो क्या कॉमन है, 5 पावर k प्लस 1, ये 25 से 75 हो गए, प्लस और इधर कितना हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, यानी कि ये कॉमन हो गया डिनोमिनेटर में, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बचा, 5 का क्यूब मतलब 125 इंटू इसको लिख सकते हैं 5 पावर k प्लस 1 इंटू 5 पावर 1 और 2 प्लस 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। अपान में आ जाओ, 5 पावर k प्लस 1 इंटू 75 और 20 कितने हो गए, ये हो गया 95। ठीक है, ये 95 हो गए, तो देखो कट क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 पावर k प्लस 1 कट गया। ठीक है,
ये 19 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45, 19 25 95। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 125 इंटू 3/19। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 15 हासिल 1, 375/19। ठीक है। इसका जो आंसर आएगा 375/19 आ जाएगा। ठीक है। मत बंद करो, खुला रख दो अंदर। हाँ तो कोई बात नहीं, हम आए ना। हाँ कल आना अपने टाइम पे, वही 4:30 बजे। कल तो स्कूल भी खुलेगा ना? नहीं खुलेगा। अभी फिलहाल 4:30 बजे आओ, क्योंकि सबका टाइम 4:30 बजे डिसाइड है। कल से ओपन है, कल से खुलेगा है। कल नहीं तो परसों तो आ ही जाएगा, 5 तारीख तक आएगी, कल 4 है ना। बाकी कुलवंत वगैरह तो आएगा ना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ रूट में है 5 + √6 माइनस 1/√5 + 2। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रूट में 5 + 2√6, इसको देखो एक्सपेंड करेंगे, इसका विस्तार कैसे करेंगे। अगर हम रूट में लिखें तो ये 5 को क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, +2 √3 इंटू √2। ठीक है। 5 को मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है। 3 + 2 5 बना दिया। इसके बाद 2 √6 को लिख दिया √3 इंटू √2। कैसे लिख दिया? √6 = √3 इंटू √2। ठीक है। इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू √2। अब देखो ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है। किसका होल स्क्वायर बन रहा है? एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab। ठीक है। तो इसमें देखो प्लस आ रहा, +2ab। ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? √3 है, b की वैल्यू √2 है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया? ये बन गया रूट में √3 + √2 का होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हट जाएगा, तो √3 + √2 आएगा। यानी इसको मैंने एक्सपेंड करके, इसका विस्तार करके, एक्सपेंड मतलब विस्तार करके हमने ये निकाल लिया। इसका विस्तार किया √3 + √2। ठीक है। फिर माइनस लगाया, फिर ये लगाया मैंने 1/, सेम नंबर यहाँ डिनोमिनेटर में भी है। अब देखो वैल्यू मैंने किसकी निकाली? इसकी निकाली। क्या निकाली?
इसकी जो वैल्यू मैंने एक्सपेंड करके निकाली, क्या निकाली, √3 प्लस √2, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर लो। इसके बाद क्या लगा वो -1/, सेम वैल्यू यहां रखना है, ये भी ब्रैकेट में √3 प्लस √2 होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये वाले फर्स्ट टर्म को तो हम ऐसे रहने देते हैं, सेकेंड टर्म को हम रेशनलाइज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को ऐसे रहने दो, सेकेंड टर्म को रेशनलाइज कर दो। इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस √2 माइनस, इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो एक बड़ा ब्रैकेट लगाया, 1/√3 प्लस √2, ठीक है। अब जब रेशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यानी यहाँ प्लस साइन है, कंजुगेट का मतलब ये जो साइन होता है, निशान होता है, प्लस है ना, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिफरेंट साइन से, √3 माइनस √2, वो भी ब्रैकेट लगाते हैं अपान √3 माइनस √2, सेम ब्रैकेट होगा बट डिफरेंट साइन, प्लस है तो माइनस, यदि यहाँ माइनस होता तो प्लस से करते न्यूमरेटर। रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में मुझे रूट को रिमूव करना, रूट को हटाना है। जैसे 1/√7 को रेशनलाइज करना है तो उसको कैसे करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हम अंश और हर में √7 से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, √7 अपान में क्या आ जाएगा, √7 इंटू √7, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सेम हमने प्रोसेस यहाँ किया। अब यहाँ पर जो हमारा आया है इक्वल √3 प्लस √2। अब ये देखो ब्रैकेट में क्या आया, न्यूमरेटर में है √3 माइनस √2, ठीक है, बट डिनोमिनेटर में एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वी नो दैट a² b² इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, एक प्लस का लिखा हुआ है, एक माइनस का, जब यहाँ पर a होता है तो क्या हो रहा है, a² हो रहा है, और यहाँ पर b है तो b² बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो यहाँ √3 है तो क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, माइनस साइन होता है फार्मूले में तो माइनस, और वहां b² बन रहा है तो b की जगह यहाँ पर क्या है √2, तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया है, ठीक है। अब देखो क्या निकल के आया, इसको हमने √3 प्लस √2 ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया, इसके बाद माइनस लगा है। माइनस मतलब सावधान हो जाओ, आगे खतरा है। माइनस का मतलब हो गया ये √3 माइनस √2, क्योंकि जब ब्रैकेट से पहले माइनस लगा होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, बट अगर ब्रैकेट से पहले प्लस साइन लगा हुआ है तो नो चेंज, मतलब कोई साइन नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अब देखो ये √3 है, √3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना होता है 3 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हुआ √3 प्लस √2 ब्रैकेट में माइनस, ये ब्रैकेट में √3 माइनस √2, ठीक है। अपान में क्या आएगा 3 माइनस 2 इक्वल, मतलब 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसके अपान 1 कर दो, लेकिन यही बनेगा 3 प्लस √2 ब्रैकेट माइनस √3 माइनस √2। अब इसको जब हम ओपन करेंगे इक्वल √3 प्लस √2 माइनस √3। अब देखो इसने माइनस कर दिया, इसको क्या क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब देखो इसमें क्या कट रहा है, √3 प्लस का √3 माइनस का कट गया,
बचा क्या, √2 टाइम्स बचा, √2 प्लस √2 इक्वल क्या होता है 2√2, ठीक है 2√2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया। द वैल्यू ऑफ रूट में 5 + 2 √6 -1/√5 + 2√6 का मान ज्ञात करो। तो इसका मान आया है कितना 2√2। ऑप्शन में देखो, इसका ए ऑप्शन ये राइट आंसर है 2√2। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। 3/2 + √3 -2/2 √3। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है 3/2 + √3, ब्रैकेट में कर दो इसको, -2/2 -√3 होल अपान कितना है 2 - 5√3, इसे भी ब्रैकेट में कर दो। अब सबसे पहले न्यूमरेटर वाले को सॉल्व कर दो, ठीक है। कितने पार्ट को, इस पार्ट को पहले सॉल्व कर लो, जितने को मैं गोला करना हूं, ठीक है। बॉक्स वाले को इसको सॉल्व करो। 3/2 + √3 और -2/2 -√3, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 + √3 और 2 -√3। इससे इसमें डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, प्लस वाला माइनस आ जाएगा। इससे गुणा करोगे तो 3 ब्रैकेट में 2 -√3 माइनस ये भाग करोगे तो ये माइनस वाला कट जाएगा, प्लस आ जाएगा 2 + √3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 -3√3 -2 2 जा 4 और ये माइनस हो जाएगा 2√3, ये ध्यान रखना। अपान ये कितना हो जाएगा a² - b² यानी 2 का स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। a² - b² फार्मूला लगेगा, a² - b² फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, सेकेंड ब्रैकेट में a - b। ये वाला यहाँ फार्मूला अप्लाई किया है।
तो इक्वली कितना आ जाएगा, इक्वल आ गया ये, देखो 6 से 4 घटाएंगे तो 2 बचा, और माइनस का 3√3 और माइनस का 2√3, तो क्या आ जाएगा √5√3 अपान 4 माइनस 3 इक्वल क्या आ जाएगा 2 माइनस 5√3 अपान 1 इक्वल, इसे क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 5√3। ठीक है, इस ऊपर वाले को हल करने के बाद ये आया, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसका मान कितना आया 2 माइनस 5√3 अपान में कितना आया, यही लिखा हुआ है 2 माइनस 5√3। देखा, क्वेश्चन देखने में जितना डरावना था उतना सॉल्व करने के बाद उतना और आसान हो गया। ये हमने सॉल्व किया है, मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ। यहां पर ये फार्मूला अप्लाई हुआ है, a प्लस बी लिखा हुआ राइट हैंड साइड वाला, a माइनस बी, तो इसके अकॉर्डिंग 2 का स्क्वायर हो गया माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, कट जाएगा। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कटते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई सरल करना है। 2 ये रूट में है 32 और ये 3 लिखा हुआ है -3, फिर ये 3 लिखा हुआ है रूट में 4 प्लस 3 500 के बराबर है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि रूट x लिखा होता है तो इसको लिख सकते हैं x पावर हाफ, लेकिन अगर यहाँ पर 3 लिखा हो और x लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1/3, और यहाँ पर अगर 4 लिखा हो x लिखा हो तो इसका मतलब होता है x पावर 1/4। अगर ये जो करनी हो इससे यहाँ 5 है और x लिखा है तो रूट हटेगा, ये वाला पावर आता है 1/5। ये चीज हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ सकते हैं कि ये हटता है तो हाफ आता है, ये हटेगा तो 1/3 आता है, ये हटेगा तो 1/4 आता है, ये हटेगा ये। तो देखो इसका मतलब होता है 3 का मतलब, इसका मतलब 3 टाइम्स, जैसे 3 है तो उसका एक पार्ट 3 बाहर आएगा, जैसे वर्गमूल होता है इसका घनमूल समझ लो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 है, रूट में यहां पर 3 है और ये 32 है, -3, फिर अगेन ये रूट में है, यहाँ 3 है, ये 4 है, प्लस है, फिर ये रूट में है, यहाँ 3 है, ये 500 है। ये क्वेश्चन है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये 2 ऐसे रहने दो और ये जो 3 है ऐसे रहे, इसको टच नहीं करना, सिर्फ इसको फैक्टराइज करो।
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये फैक्टराइज हो गया। आगे बढ़ो -3, यहां पर ये जो 3 लिखा ऐसे रहने दो, इसको फैक्टराइज करो, 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस इसको भी ऐसे लिखा रहने दो यहां, क्योंकि ये 3 3 सभी में है, इसको फैक्टराइज करो, 500 के फैक्टर करना है। तो इसके फैक्टर कैसे होंगे, 5 × 5 × 5, 25 5 125 और 125 चाको 500 होते हैं, 125 चाको 500 होते हैं, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 9 10, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, हाँ से 2, 4 दूनी 8 9 10, 4 एकम 4 1 5, 500 हो गए। अब देखो यहां पर ध्यान दो, ये 2 2 2 3 बार है, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, ये सॉरी पावर नहीं मतलब करनी में जो 3 है, यहाँ पर 3 होता है, तो इसका मतलब होता है x पावर 1/3, तो ये 2 एक बाहर आ जाएगा 3 घनमूल टाइप से, तो 2 तो पहले यहाँ से है, एक 2 इसका आ गया, और यहाँ क्या आ गया, ये करनी में जो है ये यही रहेगा, और ये 2 2 कितने हो गए 4 कर दो, माइनस इसको सेम लिख दो, यहाँ 3 रहने दो, और ये जो करने में लिखा हुआ है इसको 3 लिख दो, और ये 4 लिख दो, प्लस अब देखो यहाँ 5 5 3 टाइम्स है, तो 5 बाहर आएगा, 3 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये जो करने में है ना, यहाँ 3 रहेगा, ये 4 होगा। अब देखो ये तो 4 हो गया, और ये जो करने में 3 है ये 4 है, -3, यहाँ करने में 3 है 4 है, प्लस ये 5 है, यहाँ करने में 3 है ये 4 है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इसमें कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन मिलेगा, ये कॉमन मिलेगा, करनी का 3 और 4, बचा क्या है, जब ये कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा -3, ठीक है, ये कॉमन निकल गया, ये कॉमन निकल गया, इधर 5 बचा, ठीक है, इक्वल ये आ गया करने का 3 और ये 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा, ठीक है, और 1 और प्लस 5 ये 6 हो गया, यानी कितना आ गया, ये 6। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6 पहले लिख दो, और ये करने का निशान लगा दो 3, और ये 4, ये हमारा इसका 6 √3 और रूट में 4, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन में देख लो, बी ऑप्शन ये राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
सिंप्लीफाई को या द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू बताना है। ये रूट में है 2 पावर 4 प्लस यहाँ फिर ये करनी में 3 है और 64 है प्लस ये 4 है और 2 पावर 8 इसका मान बताना है। इसके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। 12 है, 16 है, 18 है, 24। ये जो 4 है ना, ये 4 यहाँ पर ये ठीक है। अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हल क्वेश्चन हमारा है 2 पावर 4 प्लस यहाँ पर 3 है और 64 है प्लस यहाँ पर 4 है 2 पावर 8। इसको करनी का साइन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखो रूट लगा है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इससे अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, तो रूट हटाएंगे तो 2 पावर 4 होल पावर हाफ लिखेंगे प्लस इसमें क्या करेंगे 64 लिखेंगे, रूट हटेगा ये हटेगा तो ये पावर जाएगा 1/3 प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 पावर 8 तो रहेगा, ये वाला पावर जाएगा 1/4, ठीक है। अब 64 को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 64 को फैक्टराइज करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, यानी 2 कितनी आ आएगा 6 टाइम्स आएगा। तो ये तो हो गया 2 पावर 4 × 1/2 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 पावर 6 होल पावर 1/3 प्लस ये आ जाएगा 2 पावर 8 × 1/4। इस फार्मूला से a पावर m होल पावर n इक्वल a पावर m × n, ठीक है। अब देखो इक्वल 2 पावर ये कट गया 2 2 या 4, 2 का स्क्वायर प्लस 2 पावर 6 × 1/3 प्लस 4 दूनी 8 यानी 2 स्क्वायर, ये 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, अगर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 4 प्लस 4 कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 × 3 हो जाएगा 4 × 12, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 12 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर आ गया 12, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो, या चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।